हरिओम। आज हम इस एपिसोड में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन शैली के 2 मार्गों का वर्णन किया था। ये 2 मार्ग हैं, एक कर्म योग का और दूसरा है ज्ञान योग का। उन्होंने कहा कि इन दोनों मार्गों में से कर्म योग का मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है। और फिर उन्होंने अध्याय 3 में कर्म योग का विस्तार से वर्णन किया और कर्म योग का पालन करते हुए मनुष्य किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसी कर्म योग को वेदों में, उपनिषदों में निष्काम कर्म योग भी कहा गया है। अब अध्याय 4 में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यह जो निष्काम कर्म योग का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। यह सनातन ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में ही मैंने सूर्यदेव को दिया था। और यह जो ज्ञान है इसमें कोई संशोधन नहीं होता है और ये परंपरागत तरीके से राज ऋषियों तक पहुंचा और राज ऋषियों ने आगे प्रजा को दिया। वही ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इस अध्याय का शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इमं योगम अव्ययम, यह जो योग है यह शाश्वत अविनाशी कर्म योग तथा इससे उत्पन्न होने वाला जो वैराग्य और ज्ञान है, इसको विवस्वते प्रोक्तवान अहम, मैंने प्रारंभ में ही सूर्यदेव को इसका उपदेश दिया था। फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया जो सृष्टि के प्रथम मानव थे। फिर इसके बाद मनु ने सूर्यवंश के राजा, प्रथम राजा इक्ष्वाकु को उपदेश दिया था। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो युद्ध की प्रेरणा के लिए मैंने जो तुम्हें कर्म योग का ज्ञान दिया है, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। यह सनातन दिव्य ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ से ही चलता आ रहा है, इसलिए इसमें कोई संशोधन भी नहीं होता है। यही शाश्वत ज्ञान जो परंपरा अनुसार ऋषि मुनियों द्वारा संसार को दिया गया था। सो दिस ज्ञान इज एन eternal science of yoga and it has been handed over from generation to generation. दूसरा श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट है परंतप। हे परंतप, हे शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरागत तरीके से प्राप्त इमं राज ऋषियों विदु, इस योग को अनेक राज ऋषियों ने जाना, किंतु यह महान योग अनंत युगों के साथ लुप्त सा हो गया प्रतीत होता है। इस श्लोक में भगवान ने यह नहीं कहा कि यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यह सनातन ज्ञान है जो इम्पेरिशेबल है, यह नष्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, यह जरूर है कि कुछ घटनाओं के कारण इस योग की उपेक्षा की गई है, इस ज्ञान की उपेक्षा की गई है। इसे ठीक तरह से लोगों को समझाया नहीं गया है, सिखाया नहीं गया है, जिसके कारण इसकी उपेक्षा हो गई है। वही शाश्वत ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। तीसरा श्लोक। सेवायं मया ते अद्य योग है प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम धेतदुत्तमम्। स एव योग है पुरातनः, निसंदेह वही प्राचीन योग ज्ञान आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त एवं मित्र हो और इसीलिए मैं यह रहस्यमय ज्ञान अर्थात जो गूढ़ ज्ञान है वह तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने इस ज्ञान को गूढ़ ज्ञान कहा है। यह एक रहस्य है, क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है।
जिसके बिना यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में इसके लिए 4 योग्यताएं बताई गई हैं, जिन्हें अनुबंध चतुष्टय का नाम दिया गया है। इस श्लोक में इस योग्यता को भक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। इन दिस वर्स श्री कृष्णा सेड, आई एम गिविंग यू दिस सीक्रेट नॉलेज ऑफ अर्जुना टू यू अर्जुना बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड माई डिवोटी, यू हैव फुल फेथ इन मी। भगवान ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वह श्री कृष्ण का एक अनन्य भक्त था। अर्जुन को भी श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास था, उनके प्रति श्रद्धा थी, और इसीलिए अर्जुन ने युद्ध में उसका साथ देने के लिए उनकी सेना के बदले निशस्त्र श्री कृष्ण को चुना था। अतः भक्ति बिना यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, यही भाव दर्शाया है। यह सुनकर अर्जुन के मन में संशय का होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण को देवकी के पुत्र के रूप में जानता था। इसलिए उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। श्लोक 4 जो अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुनोवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमाधौ प्रोक्तवानीति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपका जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, जबकि सूर्य देव का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। अतः यह मैं कैसे मानूं कि यह आपने प्रारंभ में ही, सृष्टि के प्रारंभ में ही आपने इस ज्ञान का उपदेश सूर्य देव को दिया था। देखिए, हम जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उनको 3 स्तरों की दृष्टि से देख सकते हैं। भगवान जिसे कहते हैं ना, कई बार हमें कहते हैं कि हमें 3 दृष्टि दी हुई है भगवान ने। जो दो दृष्टि हैं वो हमारे सम्मुख है, एक तीसरी दृष्टि है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी बाहरी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, उसका रूप, रंग, उसकी बाहरी दिखावट और अन्य पहलू जो नज़र आते हैं उसको देखते हैं। अगर हम थोड़ा और गहराई से उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसको फिर मानसिक स्तर से देखते हैं कि हमारी जो अंदर की जो मानसिक जो आँखें हैं उससे हम देखते हैं, जिसके द्वारा हम उसके चरित्र को, गुण को और स्वभाव को जान सकते हैं, और जिसे केवल मन ही समझ सकता है ना। अगर हम और गहराई में जाएं तो हम अपने आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर मतलब अपने आत्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। जब हमें वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिसे ज्ञान चक्षु बोला जाता है, तो हम पाएंगे कि यह पूरा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद सभी प्राणी, सब वस्तुएं आत्मा और परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। परमात्मा जो सर्वोच्च है, सच्चिदानंद है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अभी तक केवल अपने सखा के रूप में देखा था और उसके रूप में ही उनसे बातचीत करता था। सो ही हैड सीन हिम ओनली फ्रॉम द फिजिकल प्लेन एंड मेंटल प्लेन, इसलिए वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता था। सो फ्रॉम आवर फिजिकल एंड मेंटल प्लेन, mental views, we can know only the relative truths, but the last vision of spiritual plane we find the absolute truth. To distinguish this relative truth from the absolute truth and hold on to the absolute is the aim of our spiritual sadhana. तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि हम स्पिरिचुअल साधना से ही किसी के वास्तविक, अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। ये जो है कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया उसके पीछे उसका ये भाव था। नाउ इसके उत्तर में श्लोक 5 जो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, हे परंतप, बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, मैं च तब, तेरे और मेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, लेकिन मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते हो। So Lord Krishna is saying here that although
God descends in the world number of times, innumerable times, he still remains omniscient and all-knowing, unlike the individual soul called Jivatma, whose knowledge is finite, who knows only about that body in which it resides. एक दृष्टि से अगर हम चिंतन करें इस श्लोक के बारे में, तो वास्तव में श्री कृष्ण ने इस श्लोक में आत्मा और परमात्मा में क्या समानता है और क्या भेद है, इसको दर्शा दिया है। दोनों में समानता यह है कि दोनों सत चित आनंद नित्य चेतन और आनंद स्वरूप हैं, परंतु दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक ओमनी प्रेजेंट हैं, किंतु जीवात्मा केवल एक ही मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, ही इज़ ओमनीपोटेंट, जबकि जीव की शक्ति सीमित है। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, जबकि जीव इन नियमों के अधीन है। भगवान समस्त सृष्टि के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, जबकि जीव उनके नियंत्रण में रहता है। भगवान सर्वज्ञ ओमनीसाइंट ऑल नोइंग है और जीव किसी भी एक भी विषय का उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। सो भगवान इज ओमनीसाइंट एंड ऑल नोइंग, अनलाइक द इंडिविजुअल सोल विच नोज ओनली अबाउट दैट बॉडी इन विच इट रिजाइड्स। भगवान मायाधीश हैं और जीव माया के अधीन है, हम सब माया के अधीन हैं। भगवान knows all his incarnations, all his human births from the beginning of creation, whereas we forget them by the deluding power of Maya. ये कहा गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और 7वें महीने में होता है, तो कुछ समय के लिए उस बच्चे को अपने पिछले जन्मों का आभास हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर 7वें महीने के बाद विशेष ध्यान रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चा उन दिनों में अपने पिछले जन्म को याद करके काफ़ी हरकतें करता है। लेकिन जब डिलीवरी के समय बच्चे को इतनी पीड़ा होती है कि जैसे ही वह माँ के गर्भ से बाहर आता है, वह सब भूल जाता है, और यही माया की शक्ति है। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, तुम मेरे उन सब जन्मों को नहीं जानते हो, जबकि मैं जानता हूँ। तो ये भगवान ने इस श्लोक में संदेश दिया है, संसार को यह बताया है कि मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवायातं मायया। भगवान आगे कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी प्रकृति का होते हुए भी तथा समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी दिव्य प्रकृति में स्थित रहता हुआ अपनी योग माया शक्ति द्वारा अवतार लेता हूँ। तो यहाँ भगवान ने अपने अवतार लेने का एक जो कारण है वो बताया है। Even though he says, I am unborn, the Lord of all beings and imperishable, yet I come into human form from time to time by my own divine power, which is called Yoga Maya. So another important point which is worth noting here is that हमारा जो शरीर है वो माया शक्ति से निर्मित है, जबकि जो भगवान का साकार रूप है, मनुष्य रूप में जब वह अवतार लेते हैं, उनकी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा वह शरीर निर्मित होता है। इसलिए वह दिव्य है और वह भौतिक विकारों से परे है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने भगवान के बारे में कुछ विशेषणों का उपयोग किया है, जैसे कि अजन्मा, मेरा जन्म और मृत्यु साधारण मनुष्य के समान नहीं है। मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ और अपनी योग माया द्वारा कभी भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। मैं अव्यय हूँ, अर्थात मैं निराकार हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मैं सभी प्राणियों का स्वामी ईश्वर हूँ। मैं मायाधीश हूँ, माया मेरे अधीन है, मेरे वश में है। मैं अपनी योग माया
अर्थात दिव्य शक्ति से कभी भी और कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ। So what he says is, although God is formless, he manifests in a human form or a personal form by virtue of his own divine power called योग माया। तो श्लोक 5 और 6 में भगवान ने कहा कि मेरे जो जन्म हैं वो दिव्य हैं। वो दिव्य क्यों हैं, डिवाइन क्यों हैं? एक तो उनका जो जन्म है साधारण मनुष्य की भांति नहीं है, वे माँ के गर्भ से प्रकट नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत में एक वर्णन है कि अवतार लेने से पूर्व श्री कृष्ण वासुदेव और देविकी के सम्मुख चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे। भगवान का वह रूप निश्चित रूप से देविकी के गर्भ में नहीं ठहर सकता था। देविकी को केवल यह आभास दिलाने के लिए कि वे उसके गर्भ में हैं, उन्हें ने अपनी योग माया शक्ति से देवकी को गर्भवती रूप में बाहर से दिखा दिया। इससे ज्ञात होता है कि वे कभी भी देवकी के गर्भ में नहीं थे। भगवान ने आगे कहा गया, भागवत में ही आगे कहा गया है कि जैसे रात्रि के समय आकाश में पूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे। यह भगवान के जन्म की अनुपम प्रकृति है। उनका जो जन्म है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर, पुण्य कर्मों के आधार पर नहीं होता। वे अपनी माया से कहीं भी और किसी भी समय और कभी भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो समस्त संसार के प्राणियों में विद्यमान हैं, पर उनकी शक्ति छिपी रहती है। उस शक्ति को वश में करके उसके द्वारा वे कभी भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे एक माचिस की तिल्ली में अग्नि की शक्ति छिपी रहती है और उसी शक्ति के द्वारा वो प्रकट किया जा सकता है। अब अगले 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे श्री कृष्ण अपने अवतार लेने के कारणों का वर्णन करते हैं। श्लोक 7 में पहले वे बताते हैं कि मैं कब अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म का पतन होता है, जब जब धर्म गिरता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट होता हूँ। भगवान कब अवतार लेते हैं? इस श्लोक में कहा है जब धर्म क्षीण होता है, जब धर्म का पतन होता है, लोग धर्म का पालन करना छोड़ देते हैं, और दूसरा जब अधर्म बढ़ता है, लोग क्रूर हो जाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने लग जाते हैं। तो whenever there is decline of righteousness or there is increase in unrighteousness, I manifest myself in human form on this earth from time to time। तो भगवान ने ये कब अवतार लेते हैं इसका वर्णन इस श्लोक में किया है। अब उनका अवतार लेने का उद्देश्य क्या होता है, यह श्लोक 8 में बताया गया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्ट पुरुषों का संहार करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। आई इनकारनेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द गुड एंड डिस्ट्रॉय और ट्रांसफॉर्म द विकेड एंड क्रिमिनल पीपल एंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने अपने अवतार लेने के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला है अच्छे और धार्मिक लोगों की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। दूसरा दुष्टों का विनाश करना, और तीसरा उद्देश्य है संसार में धर्म की पुनः स्थापना करना। धर्म क्या है? धर्म इज द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट इज़ द सस्टेनिंग पावर
ऑफ द होल यूनिवर्स। धर्म के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से यह ब्रह्मांड की संरचना नष्ट हो सकती है। इसलिए भगवान हैज़ टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम सेल्फ डिस्ट्रक्शन बाय द फोर्स ऑफ इविल। इसके पहले के श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मेरा जन्म दिव्य है। अब वे अगले श्लोक में इसे और स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक 9 भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो जन्म और कर्म है वे दिव्य हैं। इस प्रकार इस वास्तविकता को जो जानता है, अर्थात मेरे मनुष्य शरीर के जो अवतार की गई लीलाओं को सही रूप से तत्व से जानता है, उसका इस शरीर के त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अपितु वह मुझे ही प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में सबसे पहले भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है। यदि हम भगवान के जन्म की दिव्यता में विश्वास रखते हैं, तब बड़ी सहजता से हम आसानी से भगवान के साकार रूप में हमारी भक्ति हो जाएगी और भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भगवान की जो डिवाइन नेचर है उसको पहचानना होगा, और इसको जानने का अर्थ है कि हमें इसे केवल अपने बुद्धि के स्तर पर ही नहीं जानना है, नॉट ओनली बाय इंटेलेक्ट, अपितु इसका मन में अनुभव भी होना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में ही अवतरित हैं, हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। फिर इसमें भगवान ये भी कह रहे हैं कि मेरे कर्म भी दिव्य हैं, क्योंकि मेरे कर्म समाज के कल्याण के लिए होते हैं, अपने स्वयं के किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं होते, धर्म की स्थापना के लिए होते हैं इत्यादि। और मेरे कर्म साधारण मनुष्य की भांति नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, केवल मेरी दिव्य शक्ति ही दिव्य कार्य करती है। जैसे अग्नि की प्रकाश शक्ति प्रकाश प्रकट करती है और अग्नि की ज्वलन शक्ति वस्तुओं को राख कर देती है, तो इसी प्रकार मेरे जो कर्म हैं वो दिव्य हैं। भगवान की कर्म की दिव्यता तत्व से जानने का अर्थ है कि यदि हम यह भली प्रकार समझ लें कि भगवान के कार्य किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं होते और भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, तो हमारे मन में भी इस भावना से कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। तो अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस प्रकार भगवान को तत्व से जानकर, इस प्रकार जानकर कई ऋषि मुनि लोग मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो श्लोक 10 वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। भगवान कह रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मनमया अनन्य भाव से मुझ में लीन होकर मामू उपाश्रिता और मेरी शरण में आकर बहवह ज्ञान तपसा पूता, बहुत से अनेक लोग इस ज्ञान रूपी योग में तप कर पवित्र हो चुके हैं। मत भवम आगता, और इस प्रकार मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने मुक्ति पाने के दो महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन किया है, हमें उनसे अवगत कराया है। सबसे पहले वे कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी जो आसक्ति है, हमारे मन में जो क्रोध भय उत्पन्न होता है, राग भय और क्रोध, ये हमारे मन की अशुद्धि का मुख्य कारण है। इन्हें 3 सिर वाला राक्षस, ट्रिपल हेडेड मॉन्स्टर कहा गया है, जो हमारे मन को बेचैन कर देता है। वास्तव में भौतिक विषयों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो मोह है, वही भय और क्रोध का कारण है। जिन सांसारिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति हो जाती है, वे हमसे छिन जाएंगे, इसका भय, उसका आशंका हमारे मन में उत्पन्न होती है, और उन विषयों के प्रति उनमें बाधा आने से हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो यह माया का जो संसार है 3 प्राकृतिक गुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। संसार के सभी विषय इन 3 गुणों के अधीन हैं। जब हम किसी भी सांसारिक पदार्थ
विषय भोग या व्यक्ति में आसक्त हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित हो गया है। इसे यहाँ 3 सिर वाला राक्षस कहा गया है। राग, भय और क्रोध, ये 3 सिरों वाला राक्षस है। फिर भगवान आगे कहते हैं हाउ टू डिस्ट्रॉय दिस ट्रिपल हेडेड मॉन्स्टर। इसका रास्ता बताते हैं कि इसका रास्ता है मन को शुद्ध करने का जो उपाय है वो सांसारिक भोगों के प्रति विरक्ति है। तो मेरे विरक्ति का अर्थ है मेरे बारे में सोचो, मुझ में लीन हो जाओ, मेरी अटूट भक्ति, अनफ्लिंचिंग डिवोशन टुवर्ड्स मी, और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी भक्ति में ये सब बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और जब मन शुद्ध हो जाता है तो सर्वोच्च आत्मा परमात्मा का बोध होता है, और जब आत्मा और परमात्मा का बोध हो जाता है तब मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अतः ज्ञान तपसा अर्थात ज्ञान योग में तपने का तो तात्पर्य है वह है काम वासना, भय और क्रोध से मुक्ति, और इसके लिए ईश्वर के चिंतन में लगे रहकर भगवान की शरण लेकर अपने कर्तव्य कर्मों को करना। तो अब इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग इस ज्ञान रूपी तप में तप कर पवित्र हो चुके हैं। तो अगला श्लोक, तो thus the sovereign recipe to cleanse the mind from blemishes of lust, anger and greed, envy and delusion is to detach it from the worldly objects and attach to the Supreme Lord। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबुहन जाई। अर्थात भगवान की भक्ति के बिना मन का मैल धुल नहीं सकता। कुछ लोग इन 2 श्लोकों को पढ़कर प्रश्न करते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, वे केवल अपने भक्तों पर ही कृपा बरसाते हैं। तो अगले 2 श्लोकों में भगवान इन शंकाओं का समाधान करते हैं और कर्मों के नियम, द लॉज ऑफ कर्मा की व्याख्या शुरू करते हैं। तो श्लोक 11 भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह व्यक्त कर रहे हैं कि मैं व्यक्ति की भक्ति भाव के अनुसार ही उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जो जिस भाव में मेरी शरण में आते हैं उसी भाव के अनुरूप मैं उनको फल देता हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं, मनुष्य पार्थ सर्वशः, हे पार्थ, सभी मनुष्यों को सभी प्रकार से मेरे द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही कर्मों का फल मिलता है। मैं ही प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बैठकर उनके कार्यों और विचारों का लेखा जोखा करता हूँ और मेरे द्वारा निर्धारित कर्मों के नियमों के अनुसार ही उनको उनका परिणाम देता हूँ। So Lord says, with whatever motive people worship me, I fulfill their desires accordingly. God, sitting in the cave of the heart of every human being, takes note of all actions and all thoughts and dispenses the result according to the divine laws of karma. Shri Krishna says, I reciprocate with everyone the way they surrender to me. तो रामायण में भी श्री राम ने, अगर आपको याद हो, हनुमान को कहा था कि हनुमान, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, उसके लिए मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूँगा। अतः भगवान सभी के साथ उनके कर्मों के अनुसार ही, उनकी भक्ति के अनुसार ही आदान प्रदान करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि यदि भगवान कर्म फल के देने वाले हैं तो फिर कुछ लोग भगवान की अपेक्षा करते हैं और देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। इसका समाधान भी भगवान अगले श्लोक में करते हैं। श्लोक 12, कांक्षन्तः कर्म नाम सिद्धि यजन्त इहि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग इसी जन्म में निजी स्वार्थ की इच्छा रखते हुए सकाम कर्मों को करते हैं, अर्थात धार्मिक कर्म का धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं और शीघ्र ही इसी संसार में, इसी जन्म में उनका फल पाना चाहते हैं,
तो वे लोग स्वर्ग के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे और वे देवता लोग भी उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनकी भौतिक कामनाओं को पूर्ण करते हैं. So therefore those who want to enjoy the materialistic world in this life itself, they worship various celestial gods called Devta, who fulfill their desires quickly. These people do not know that whatever the benefits और heavenly enjoyments, स्वर्ग की जो इच्छा जो सुख हैं, they get by worshipping these deities, these are all temporary and will get destroyed in time. Moreover, these devtas provide them fruits of their actions by virtue of the power bestowed upon them by the Supreme Lord Himself. श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि ऐसे लोग धीरे धीरे जब सारी संपत्ति चली जाती है तो उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं. इसके पश्चात जब धन प्राप्त करने के उसके आगे के सभी प्रयास भी विफल हो जाते हैं तो वह मेरी इच्छा से मेरी भक्तों की संगति प्राप्त करता है. ऐसे व्यक्ति पर तब मैं अपनी कृपा प्रदान करता हूँ. इसी कारण से लोग मुझ परम ब्रह्म की पूजा नहीं करते, क्योंकि वह परम ब्रह्म बहुत सूक्ष्म है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है. इसलिए पुरुष आमतौर पर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं. वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं वो देवता लोग, जिसकी वजह से उन्हें राज्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान हो जाती है. तब उसका मन अहंकार और मोह से भी भर जाता है. अब अगले श्लोक 13 में भगवान 4 वर्णों का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि ये उनके द्वारा ही कर्म के अनुसार बनाए गए थे, न कि जन्म के आधार पर. तो श्लोक 13 ध्यान से सुनिए. चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विधिय कर्तारम अव्ययम. भगवान कह रहे हैं इन 4 वर्णों की जो रचना है वो मेरे द्वारा की गई थी. किसके आधार पर? श्री कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभागशः. ये 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मनुष्य के गुण और कर्मों के अनुसार बनाए गए हैं, न कि जन्म के आधार पर. तो भगवान आगे कहते हैं कि यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचनाकार हूँ, ये मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, किंतु तुम मुझ अविनाशी को इन 4 वर्णों का अकर्ता ही जान. मैं हालांकि ये मैंने बनाए हैं पर मैं इन सब का अकर्ता भी हूँ. Though I created this 4-fold division of human society, but I am the non-doer. कैसे? इसको ज़रा समझना जरूरी है. जैसे वर्षा का जो जल है वन में, जंगल में या किसी भी खेत में हर जगह पर समान रूप से गिरता है, किंतु कुछ बीजों से बरगद के पेड़ उगते हैं, उनके वृक्ष उगते हैं, कुछ बीजों से सुंदर फूल खिलते हैं और कहीं पर कांटेदार झाड़ियाँ निकलती हैं. तो इसके लिए वर्षा जिम्मेदार नहीं है. वर्षा तो निष्पक्ष है, वो प्रत्येक ज़मीन पर हर तरह के खेत में समान रूप से अपनी कृपा बरसाती है. परंतु ये जो डिपेंड करता है कि फसल है वो बीज पर डिपेंड करता है कि बीज क्या है. इसी तरह से द नेचर ऑफ फायर इज़ टू बर्न, बट it will burn if you put your finger in it, in the fire. So it is not the fire which burnt your finger, it got burnt because you put your finger in the fire. So although the nature of fire is to burn, but fire is not the cause of the burning of your finger. तो इसी प्रकार हालांकि यह संसार और इस संसार की जो व्यवस्था है वो भगवान द्वारा की गई है, पर सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं. भगवान इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है. तो श्लोक 14 में अब यह भगवान कहते हैं क्योंकि मैं करता हूँ इसलिए मैं कर्म बंधन से मुक्त हूँ. कैसे? श्लोक 14 न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. भगवान कह रहे हैं कि न ही कर्म मुझे दूषित कर सकते हैं और न ही मेरी कर्म फल में कोई इच्छा है.
इस प्रकार मुझको जो जानते हैं वे भी कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन में कभी नहीं पड़ते। सो ही सेज वट एवर वर्क आई डू दोज वर्क डू नॉट बाइंड मी बिकॉज आई हैव नो डिजायर फॉर द रिजल्ट्स ऑफ माई एक्शंस। तो भगवान पूर्ण विशुद्ध तत्व हैं, उनमें कोई भी दोष अथवा अशुद्धि नहीं है जो उन्हें दूषित कर सके। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वह स्वयं में पूर्ण शुद्ध है, वह चाहे कीचड़ पर पड़े या शुद्ध जल पर पड़े, सूर्य का प्रकाश अशुद्ध नहीं होता, बल्कि जो अशुद्ध जल है वह भी वाष्प बनकर भाप बनकर शुद्ध हो जाता है। कहते हैं गंगा का जल कितना पवित्र है, कितनी ही नदियों का जल उसमें मिलता है, पर गंगा का जल कभी दूषित नहीं होता, बल्कि उस जल को भी शुद्ध कर देता है। अग्नि भी पवित्र है, अपने आप कितनी भी अशुद्ध वस्तुएं आप उसमें डाल दें, परंतु अग्नि की शुद्धता एक समान बनी रहती है, बल्कि जो भी पदार्थ आप उसमें डालेंगे वह भी शुद्ध हो जाता है, उस पदार्थ की अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार कोई भी कर्म भगवान को दूषित नहीं कर सकता, क्योंकि सारे कर्म उनकी स्वार्थ भावना से प्रेरित नहीं होते। यहाँ तक कि जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं वे भी लौकिक कर्मों से दूषित नहीं होते, क्योंकि उनके सभी कर्म भगवान के चरणों में जाकर शुद्ध हो जाते हैं। श्रद्धा युक्त भक्ति के भाव से कर्म करने पर भगवान की दिव्य कृपा की प्राप्ति होती है, और जब भगवान की दिव्य कृपा मिलती है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अतः वे कर्म मनुष्य को संसार में बंधन में नहीं डालते। Those actions bind one in karmic reactions only when they are performed with the mentality of enjoying their results। इस प्रकार कर्म की व्याख्या भगवान ने अगले श्लोक में फिर करते हैं, जिसको हम अगले सेशन में फिर से इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम हरिओम, सबको नमस्कार।